हेलो बच्चों, चलिए इस प्रश्न को देखते हैं। हाइड्रोजन परमाणु के दो ऊर्जा स्तरों की ऊर्जाएं क्रमशः ऋणात्मक 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तथा ऋणात्मक 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। यदि परमाणु उच्च स्तर से निम्न स्तर पर संक्रमण करे तो कितनी ऊर्जा उत्सर्जित होगी? उत्सर्जित विकिरण की तरंग दैर्घ्य कितनी होगी? तो बच्चों, दिया गया जो प्रश्न है इसमें हमें जो हाइड्रोजन परमाणु है उसके ऊर्जा स्तरों की ऊर्जाएं दे रखी है और कहा गया है कि परमाणु क्या करता है, उच्च स्तर से निम्न स्तर में संक्रमण करता है तो ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। तो वो उत्सर्जित ऊर्जा का मान हमें ज्ञात करना है तथा जो विकिरण उत्सर्जित हुई उसकी तरंग दैर्घ्य का मान भी हमें ज्ञात करना है। तो चलिए बच्चों, सर्वप्रथम हम देखते हैं मुख्य अवधारणा। तो बच्चों, अब इसमें हम क्या देखते हैं, हम मान लेते हैं कि हमारे पास दो कक्षाएं हैं। एक कक्षा बच्चों हमारे पास n बराबर 1 है और एक कक्षा हमारे पास क्या है, n बराबर 2 है। जो बच्चों हमारे पास कक्षा n बराबर 1 है उसकी संगत ऊर्जा E1 है और n बराबर 2 की संगत ऊर्जा कितनी है, E2 है। तो बच्चों, जब हमने प्रश्न में भी लिखा हुआ है कि जब ऊर्जा का मान क्या होता है, उच्च स्तर से निम्न स्तर में हम आते हैं तो उत्सर्जन होता है। क्या होता है बच्चों, जब कोई भी परमाणु उच्च स्तर से निम्न स्तर में आता है तो उत्सर्जन होता है। तो हम यहाँ पर क्या मान लेते हैं कि माना हमने इसको समझने के लिए कि हमारे पास E2 जो है E1 से बड़ा है, अर्थात हम क्या कर रहे हैं बच्चों, 2 से 1 में आ रहे हैं। तो जब 2 से 1 में आएंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ऊर्जा का उत्सर्जन हो जाएगा। तो वो उत्सर्जित ऊर्जा किसके बराबर होगी, उत्सर्जित ऊर्जा। तो उस स्थिति में हम उत्सर्जित ऊर्जा का मान कैसे ज्ञात करते हैं बच्चों, उच्च स्तर से निम्न स्तर में आएंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा बच्चों, उच्च स्तर से निम्न स्तर में आया तो ये हमारे पास हो गया उच्च स्तर की ऊर्जा और ऋणात्मक हमारे पास क्या हो जाती है, निम्न स्तर की ऊर्जा होती है। इस प्रकार हम उत्सर्जित ऊर्जा को ज्ञात करते हैं। तथा हमारे पास जो तरंग दैर्घ्य होती है उसको भी हम ज्ञात कर सकते हैं। तरंग दैर्घ्य ज्ञात करने के लिए बच्चों हमारे पास ऊर्जा का सूत्र होता है। जब भी कोई फोटोन हमारे पास उत्सर्जित या अवशोषित होता है तो उस स्थिति में हमारे पास बच्चों ऊर्जा कितनी होती है, ई बराबर एच सी बटा लेमडा होता है। जहाँ एच हमारे पास बच्चों क्या होता है, प्लांक नियतांक होता है और प्लांक नियतांक का मान कितना होता है, 6.62 गुणे 10 की घात ऋण 34 जूल सेकंड होता है। और सी हमारे पास क्या होता है, प्रकाश का वेग, जिसका मान कितना होता है, 3 गुणे 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड होता है। और लेमडा क्या होता है, यहाँ पर तरंग दैर्घ्य होती है। तो लेमडा हमारे पास यहाँ पर तरंग दैर्घ्य होती है। लेमडा क्या होती है, तरंग दैर्घ्य। अब अगर हमारे तरंग दैर्घ्य का मान एंगस्ट्रॉम में दिया है और ऊर्जा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है तो बच्चों इस सूत्र को हम सीधा सीधा लिख सकते हैं। तो उस स्थिति में तरंग दैर्घ्य लेमडा अगर हमारे पास एंगस्ट्रॉम में हमें ज्ञात करनी हो तो एच और सी का गुणा 12,400 के बराबर आ जाता है बच्चों। और ऊर्जा किस में हो जाती है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हो जाती है। तो इस तरह से हम तरंग दैर्घ्य के मान को भी ज्ञात कर लेते हैं। यही इस प्रश्न की मुख्य उदाहरण है। तो चलिए बच्चों, अब हम प्रश्न को हल करते हैं। तो प्रश्न में हमें क्या कहा गया कि हमारे पास दो ऊर्जा स्तरों की ऊर्जाएं दे दी गई बच्चों। एक तो दी गई 3.4 ऋणात्मक में और एक दे दी गई बच्चों हमें कितनी, यहाँ पर 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये ऊर्जा हमें यहाँ पर दी गई है। हमें क्या करना है बच्चों, उत्सर्जित ऊर्जा का मान ज्ञात करना है। तो हम यहाँ पर उत्सर्जित ऊर्जा का मान ज्ञात करेंगे। तो हम यहाँ पर लिखते हैं बच्चों उत्सर्जित ऊर्जा। उत्सर्जित ऊर्जा इसका हल कर रहे हैं। तो उत्सर्जित ऊर्जा, अब बच्चों उत्सर्जित ऊर्जा कितनी होगी हमारे पास, तो उत्सर्जित ऊर्जा को हम देखते हैं। ये हमारे पास हो जाएगी बच्चों, हम n बराबर 2 से n बराबर 1 में आए तो हमारे पास बच्चों ऋणात्मक 1.5। तो ऋणात्मक 1.5 में से बच्चों हम क्या करेंगे, किसको घटा देंगे, 3.4 को यहाँ पर घटा देंगे। इस तरह से तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर ऋण चिन्ह लगाएंगे और किसको घटाएंगे, 3.4 को घटाएंगे। तो बच्चों उत्सर्जित ऊर्जा कैसे प्राप्त होती है, जो उच्च स्तर की ऊर्जा है उसमें से निम्न स्तर की ऊर्जा को घटा देते हैं। तो उच्च स्तर की ऊर्जा हमारे पास बच्चों, ज्यादा ऊर्जा क्या है, 1.5 है ऋणात्मक में और कम ऊर्जा क्या है, 3.4 है। तो यहाँ से हमें उत्सर्जित ऊर्जा का मान प्राप्त होगा और वो कितना प्राप्त होगा, 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर प्राप्त हो गया। तो ये तो उत्सर्जित ऊर्जा का मान प्राप्त हुआ। अब तरंग दैर्घ्य का मान बच्चों हमारे पास एंगस्ट्रॉम में आएगा तो वो हो जाएगा 12,400 बटे हमें क्या करना है बच्चों, 1.9 करना है। तो तरंग दैर्घ्य का मान हमारे पास किस में आ जाएगा, एंगस्ट्रॉम में आ जाएगा। और इसको हल करने पर हमें तरंग दैर्घ्य का मान कितना प्राप्त होता है बच्चों, 6526 एंगस्ट्रॉम के बराबर। कितना, 6526 एंगस्ट्रॉम के बराबर तरंग दैर्घ्य का मान प्राप्त हो जाता है। आशा करते हैं दिया हुआ प्रश्न आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।